हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आपकी कक्षा में। आज हमारे बीच में अत्रय मोदक माता जी है। तो वो माता जी आज एक वैष्णव भजन के बारे में समझाएंगे। ठीक है ना? हरि बोल। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो मे विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सशब्द प्रणाम। आज हम मार्किन भगवत धर्म के बारे में बताऊंगी, जो शुद्ध भक्ति से संबंधित है। शुद्ध भक्ति द्वारा प्रस्तुत ये स्तोत्र कृष्ण की पाश्चिमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित है। प्रभुपाद 17 सितंबर 1965 जलदूत जहाज पर सवार होकर अमेरिका में भगवत धर्म प्रचार करने के लिए बोस्टन गए। अपना गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आदेश से श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए गए। लेकिन बोस्टन के धूमिल और गंदगी आकाश रेखा को देखा तभी समझ गए ये पुण्य अभियान इतना सरल नहीं होगा। और भगवत विहीन लोगों पर उनको दया आया और पतितात्माओं को उद्धार करने के लिए विनम्रता पूर्वक बांग्ला भाषा में मार्किन भगवत स्तोत्र नामक की रचना की। ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্মজাত, जन्म सार्थक करी करो परई उपकार। चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्म हुआ मनुष्य को उपदेश दिया कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा जीवन को पूर्ण बनाकर संपूर्ण विश्व में ये दिव्य संदेश का प्रचार करने के लिए, जिसके द्वारा कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों के द्वारा मनुष्य सुखी हो सकते हैं। বড় কৃপা হইলে কৃষ্ণ অধমেন্দ্র প্রতি। বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি। বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি। किला किया नीले था और ये कोती। किला किया नीले था और ये गोती। तो इसका तो क्या है ना, शुद्ध भक्त अपने को अधम समझते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हे कृष्ण, आप इस अधम के ऊपर बहुत दया किया, किंतु मैं नहीं जानता कि बोस्टन में क्यों ले आया। इसके पीछे कुछ तो कारण है। प्रभुपाद जी पूर्ण शरणागत थे। आनुकूल्यश्च संकल्पः प्रतिकूल्यश्च वर्जनम् रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तिप्ते वरणं तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्ये
विधि शरणागति है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला श्लोक 22.100। जो समर्पण का 6 लक्षण होते हैं। वो क्या होता है ना, शुद्ध भक्त जो होता है भक्ति के वो अनुकूल चीजों को स्वीकार करते हैं और प्रतिकूल चीजों को वर्जन करते हैं। शरणागत भक्तों का मन में अटूट विश्वास रहती है कि भगवान हर समय मुझे रक्षा करते हैं और भगवान को अपना स्वामी या अभिभावक के रूप में वो स्वीकार करते हैं और पूर्ण समर्पण तथा विनम्रता रखता है। আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, নহে কেন জানিবেন এই প্রস্থানে, নহে কেন জানিবেন এই प्रस्थाने। भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था, भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। शायद कुछ तो काम है तभी तो ये भयानक स्थान पर ले आया, नहीं तो क्यों ले आते। রজস্তম গুণেরা সবাই আচ্ছন্ন, রজস্তম গুণেরা সবাই আচ্ছন্ন, বাসুদেব কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন, বাসুদেব কথা রুচি নহে সে प्रसन्न। वेस्टर्न के सभी लोग रज तथा तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त है और इंद्रियों सुख में हर समय व्यस्त रहते हैं। जब तक मनुष्य के हृदय में कलमश रहता है तब तक वो भगवान के साथ जो अपना शाश्वत संबंध को वो समझ नहीं पाते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। अर्थात जीवात्मा भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध हो जाता है और तब उसको भगवान के नाम कीर्तन करने से मनुष्य देहत्व बुद्धि से छुटकारा पा सकता है। भौतिक कलमश मुक्त होने पर वो सच्चिदानंद स्वरूप के समझ पाता है। ईश्वरो परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। তবে যদি তব কৃপা হয় হেতুকে, তবে যদি তব কৃপা হয় হেতুকে, সকলি সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকে, সকলি সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুके। अर्थात आपकी जब अहेतुक कृपा लाभ करने पर ही भगवत कथा में रुचि आएगा, और क्योंकि आप ही तो सबसे बड़ा चमत्कारी है कि भव विभु जले तारा बुझे से रस, कि भव विभु जले तारा बुझे से रस। এত কৃপা করো প্রভু করিনি বশ, এত কৃপা করো प्रभु करिनी बश। भगवान आप मुझे कृपा कीजिए जिसके द्वारा हम उन लोगों को आपके भक्ति को दिव्य रसों को समझा सकूंगा। भगवत गीता 7.19 में इस पुष्टि की बात की गई है। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवन्महे प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अर्थात अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो भगवान को वो जानता है कि जे भगवान वासुदेव ही समस्त कारणों के कारण है, अतो वो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान पर शरणागत हो जाता है और भ्रामक शक्ति माया के फंदे से बाहर निकाल आता है। तुम्हारी इच्छाय सब হয় মায়া বশ,
তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া বশ, তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ, তোমার ইচ্ছায় नाश मायार परोश। भगवान की इच्छा से ही जीव जीव माया द्वारा वशीभूत होते हैं और उनकी इच्छा से ही माया के चंगुल से छूट भी सकती है। साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि হয়। चैतन्य चरितमृत 22.454 मथुलीला। यदि कोई माया के प्रभाव से बचना चाहता है तो और भगवत धाम जाना चाहता है तो उसको साधु संग करना चाहिए। क्योंकि साधु के शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई माया के चंगुल से बच नहीं सकता। तब इच्छा হয় যদি তাদেরই উদ্ধার, তবু ইচ্ছা হয় যদি তাদেরই উদ্ধার, বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার, বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার। आपकी इच्छा से वो जब उद्धार होगा तभी आपका कथा समझने में समर्थ होगा। भगवतीर कथा से तब अवतार, भगवतीर कथा से तब अवतार, ধীর হইয়া শুনে যদি কানে বারংবার, धीर हुइया सुने जुदी काने बारंबार। श्रीमद् भगवत की कथा आपका अवतार है। श्रीमद् भगवतम आपके पवित्र नाम की दिव्य कीर्तन से परिपूर्ण है। भगवतम का कीर्तन तथा श्रवण आपके दिव्य रसों से ओतप्रोत है। आपकी कृपा करने पर ही धीर व्यक्ति बार बार श्रवण तथा कीर्तन करके आपको दिव्य रसों को समझ सकेगा। शृण्वतं एष कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयन्तस्थ हि पत्राणि विधुनोति सुहिति शताम्। अर्थात ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा श्रवण एवं कीर्तन करना अत्यंत पुण्य कार्य है। प्रत्येक जीवात्मा के अंतर परमात्मा स्थित रहते हैं और परमात्मा उनके स्वामी, उपकारी तथा हितैषी मित्र भी है। जो भक्त कृष्ण कथा सुनने में तीव्र आग्रह रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय के समस्त भौतिक इच्छाओं से शुद्ध कर देते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवते सेवया, भगवती उत्तमाश्रुते भक्ति भवती निष्ठिके। अर्थात कि जो नियमित रूप से शुद्ध भक्त की सेवा करने एवं भगवत का श्रवण एवं कीर्तन करने से हृदय में स्थित जितना अनर्थ है सब नष्ट हो जाते हैं और हृदय विमल हो जाते हैं और महिमान्वित श्लोकों से परम भगवान की प्रेममयी सेवा दृढ़ता से हृदय में स्थित हो जाती है। भगवत गीता 10.10 भी इस बात की पुष्टि करती है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धियोगं तां येन माम भयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा में सदैव लीन रहता है, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतये शरणाविद्धं स्थितं स्वत्वे प्रसीदति। जैसे ही हृदय में दृढ़ भक्ति स्थित हो जाते हैं, ऐसे ही रजो तथा तम गुणों से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ सब अदृश्य होने लगते हैं। तब भक्त शुद्ध सतगुण में स्थित हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। एवं प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्ति
योगतः भगवत् तत्व विज्ञानम् मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सतगुण में स्थित होकर भक्तों का मन भगवान की प्रेममयी भक्ति के संपर्क में आने के कारण ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो जाता है और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वो भगवत तत्व को पूर्णतः समझ सकता है। भित्तते हृदय ग्रंथे छित्तन्ते सर्व संशया क्षियन्ते चास्य कर्माणि तिष्ठते बाते मनीश्वरे। इस प्रकार उसको हृदय के जो ग्रंथि है वो कट जाते हैं और सभी उसका अंदर जितना संशय है सब नष्ट हो जाते हैं और कर्म बंधन की श्रृंखला भी कट जाते हैं और वो आत्मा को स्वामी के रूप में देखने लगता है। भगवत गीता 7.3 भी इसकी पुष्टि करती है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्ध्यानम् कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और सिद्धि प्राप्त करने में से कोई बिरला ही एक भगवान को जान सकता है। रजस्त मुखते तपे पाइबे निस्तार हृदयेर भद्र सब খুঁজিবে তাহার কি করে বুঝাবো কথা ভরসেই চাহি কি করে বুঝাবো কথা ভরসেই চাহি ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোনো শক্তি নাহি ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোনো শক্তি নাহি অথচ এনেছো প্রভু কথা বলিবারে অথচ এনেছো প্রভু কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে যে তোমার ইচ্ছা प्रभु करो এইবারে। वो लोग रजो तथा तमगुणों से कैसे मुक्त होगा, हृदय का अभद्र कैसे नष्ट होगा, कैसे कृष्ण भावनामृत कथा समझाऊंगा। मैं अति दीन अभागा अयोग्य तथा पतित हूँ। असमर्थ होने के कारण पर चाहता हूँ कि वो लोग परम सत्य को समझने की अवस्था प्राप्त करे। आपकी कथा बोलने के लिए मुझे बोस्टन में लेकर आया है। अतः आपकी जो इच्छा है आप वही कीजिए। सीता शतर उपनिषद 6.23 भी इसकी पुष्टि करती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन्हें भगवान और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास रहते हैं केवल वही वैदिक ज्ञान का संपूर्ण अर्थ को समझ सकती है। अखिल जगत गुरु भजन से আমার अखिल जगत गुरु ভজন সে আমার অলঙ্কিত করিবার ক্ষমতা তোমার অলঙ্কিত করিবার ক্ষমতা তোমার তব কৃপা হলে মোর কথা শুদ্ধ হবে তব কৃপা হলে মোর কথা শুদ্ধ হবে শুনিয়া সবার সুখ দুঃখ যে খুঁজিবে শুনিয়া সবার সুখ दुख जे खुचिबे। हे अखिल जगत के गुरु, आपके कथा मैं दोहरा सकता हूँ लेकिन आपके कथा को उन लोगों को समझाने का क्षमता आपका ही है।
आपकी हेतु कृपा होने पर मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको दिव्य संदेश जब उन लोगों के हृदय में जाएगा तो उन लोगों को सब सुख दुख सब दूर हो जाएगा। जगदानंद पंडित के प्रेम विभक्त से उद्धृत। एक कृष्ण नाम पापी যত পাপ হয় বহু জন্মে সেই পাপी করিতে नाराय अर्थात भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितने पाप कर्मों के बारे में सोच सकता है उससे भी अधिक पापों के फलों से मुक्त होता है। अनेक ज्योति प्रभु हमारे न चाहते, अनेक ज्योति प्रभु हमारे न चाहते, नाचाओ 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 प्रभु नाचाओ श्रीमते কষ্টের পুতুলি যত নাচাও সে মতে, কষ্টের পুতুলি যত नाचाओ से मते। हे प्रभु, मैं तो आपके हाथों की कठपुतली हूँ। आप मुझे नचाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं, तो आप अपनी इच्छा पूर्वक मुझे नचाइए। त्रिनादुपि सुनिचेनो करोरूपी सहिष्णुना अमानिना मनदेनु कीर्तनिया सदा हरे। मठ में पड़े तीन से भी नीच, भिक्षु से भी सहिष्णु और जिसका मान का भावना के सुंदर रहकर और दूसरे को मान देकर हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। भक्ति नाई बितानाई नामी खूब धरो, भक्ति नाई बितानाई नामी खूब धरो, भक्ति वेदांत नामे बे सार्थक करो, भक्ति वेदांत नामे बे सार्थक करो। परंतु भगवान आपके नाम पर दृढ़ विश्वास श्रद्धा है, आपके कृपा से ही भक्ति वेदांत नाम सार्थक हो जाएगा। नारद पंचतंत्र का कथन है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। मनुष्य को समस्त भौतिक कल्मशों से तथा भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप प्राप्त करके इंद्रियों को अपने स्वामी सच्चिदानंद की सेवा में लगाना चाहिए, अर्थात गोस्वामी बनना होगा, उदास नहीं। इस कलियुग में भगवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम फलो नास्तेप 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 कथित अन्यथा। अर्थात इस युग का उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान का नाम कीर्तन है, इसका अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरी बोल माता जी। वेरी एक्सलेंट माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, मैंने केवल कोशिश किया प्रभु जी। कोशिश किए हैं तो इतना अच्छा करे हैं, अगर सीरियसली प्रिपेयर होते हैं तो हरी बोल। बहुत अच्छा लगा माता जी हरे पढ़ते। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। वेरी, कितना अच्छा भाव के साथ में आप श्लोकाएं पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हर श्लोका को। इतना अच्छा सा पढ़ रहे हैं, आनंद आ रहा था और सुनने के लिए और मन कर। अरुण प्रभु कुछ बोलना चाह रहे? ममता माता जी, ललिता माता जी बहुत सारे क्लास में हैं। कितना अच्छा क्लास था आज माता जी का। अद्रय मोडक माता जी की जय हो। हरि बोल। जी महाराज जी, हरे क्लास कृष्ण में प्रभु बिग जी, हरि बोल माता हरे जी के कृष्ण लिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया। बहुत खुशी है।
अच्छा, मैं ये रिकॉर्डिंग यहीं रोक दिया। नहीं, बोलने का मतलब भगवान को प्रभुपाद कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो भगवान, अब मेरे को तो नहीं मालूम, मैं आ गया हूँ। अब जैसा आपकी मर्जी, आप मेरे को जैसा नचाएंगे, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वास्तविकता में हम क्या करते हैं? हम मैं मैं ही कर रहा हूँ। मैं जो करूँगा बस वो ही होगा। मैं जो विचार करूँगा वो ही होगा। वो ऐसा नहीं समझ रहे। देखिए शुद्ध भक्त क्या करते हैं? हमेशा मैं तो आप पे डिपेंडेंट हूँ। आप जो करेंगे तो मैं वो ही करूँगा। आप मेरे को उठो बोलेंगे तो उठूंगा, बैठो बोलेंगे तो बैठूंगा। बस। ठीक है माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर